महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सीट युद्ध शुरू हो चुका है। मुद्दा है राज्यसभा की वो एक सीट जो महाविकास आघाड़ी के खाते में आती दिख रही है। लेकिन इस एक सीट के अब 3 दावेदार सामने आ गए। शरद पवार के अचानक लिए गए यू टर्न ने न सिर्फ कांग्रेस को उलझन में डाल दिया, बल्कि शिवसेना यूबीटी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने पहले चुनावी राजनीति से संन्यास का संकेत दिया था, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की योजना ध्वस्त हो गई है, जिसके बाद शरद पवार ने एक बार फिर राज्यसभा जाने का मन बना लिया है। सुप्रिया सुले अब इस मुद्दे पर दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करेंगी। एनसीपी एसपी की ओर से जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे स्थानीय स्तर पर गठबंधन के दलों को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शरद पवार की दावेदारी देख उद्धव सेना ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की पैरवी करते हुए याद दिलाया कि 2020 में शिवसेना ने अपनी एक सीट एनसीपी को दी थी, इसलिए अब बारी उनकी है। सूत्रों की माने तो अगर कांग्रेस शरद पवार का समर्थन करती है तो यूबीटी प्रियंका की जगह खुद उद्धव ठाकरे का नाम आगे कर सकती है। उद्धव ठाकरे का विधान परिषद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में उन्हें दिल्ली भेजने की चर्चा अब तेज हो गई है। इस खींचतान के बीच कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल का कहना है कि शरद पवार के नाम पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फैसला मिल बैठकर लेना होगा। हालांकि कांग्रेस के अंदर खाने से बाला साहेब थोराट का नाम भी रेस में बताया जा रहा है। अगर तीनों दलों में सहमति नहीं बनी तो महाविकास आघाड़ी में बड़ी फूट पड़ने की आशंका बनी हुई है। जहां विपक्ष में खींचतान है, वहीं सत्ताधारी महायुति का रास्ता साफ नजर आ रहा है। बीजेपी 131, शिंदे सेना 57 और अजीत पवार गुट 40 के दम पर महायुति 6 सीटें आसानी से जीत लेगी। पार्थ पवार और रामदास अठावले का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 9 मार्च है। अगर निर्विरोध चयन नहीं हुआ तो 16 मार्च को वोटिंग होगी। अब देखना यह है कि शरद पवार के अनुभव के आगे क्या कांग्रेस और उद्धव सेना सरेंडर करेंगे या दिल्ली की दहलीज पर नया राजनीतिक ड्रामा देखने को मिलेगा।